गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। 25 जनवरी वर्ष 2001। गुरुदेव ने कहा, पुरुष और स्त्री को भावुकता किस जगह पर दिखानी चाहिए या भावुक होना चाहिए। स्त्री के लिए पहला, इष्ट के समक्ष, सद्गुरु के प्रति और पति के प्रति। पुरुषों के लिए इष्ट के प्रति, सद्गुरु के प्रति, माँ के प्रति। चौथा, निरीह या असहाय व्यक्ति के प्रति। बहू या बेटी यदि विधवा हो गई हो तो उसके प्रति। पुरुष यदि शरीर में जीवित है तो उसकी यह जिम्मेदारी है कि अपने पत्नी के उदर पूर्ति की व्यवस्था करा दे। माँ के लिए पुरुष को हमेशा ही कार्य करते रहना चाहिए। माँ से उनके ऋण का उद्धार नहीं होता। माँ का देखभाल करना यह सबसे प्रथम कार्य है। इसी बीच सत्संग चल रहा था कि गुरुदेव ने नौकर की परिभाषा को बताना प्रारंभ किया। नौकर वह जो कई 9 प्रकार के कार्यों को करे। पहला, ऐसा स्पर्श दे कि सब अपना हो जाए। दूसरा, ऐसी जिम्मेदारी से करे कि मालिक भी ना सोच सके, मालिक का हाथ पांव बनकर रहे। तीसरा, इतना चतुर हो कि बाहर के आदमी को अंदर की बात की जानकारी न हो। चौथा, माँ की तरह से जीवन का पालन करने दे। जैसे माँ होती है वह सबका देखभाल करती है, वैसे ही वह देखभाल करे। पांचवा, घर की रोशनी को बनाए रखे, अर्थात घर की इज्जत अपने हाथ में ले। दूसरा, कभी भी समय आए तो उसकी रक्षा भी करे। छठा, मालिक का धरोहर बनकर के जिए, अर्थात मालिक का जो भी सामान है वह उसी को दे और उसका रख रखाव करे। सातवां, घर और बाहर दोनों की चीजों का ध्यान देना। जैसे कोई आ गया तो उसकी व्यवस्था करना। आठवां, बाहर के जगह की जानकारी का होना, बाहर क्या क्या उपलब्ध है उसका पता होना। नौवां, सबका प्रिय बनकर रहना। इसलिए अंग्रेजी में भी नौकर को सर्वेंट कहा गया है, माने जो सर्व करे, जो सेवा दे। इसके पश्चात 2 फरवरी वर्ष 2001। आज के सत्संग में प्रश्न आया कि प्रणाम क्यों करें। गुरुदेव ने पूछा, प्रणाम क्यों करें? सबकी तरफ देखा। लोगों ने कहा, श्रद्धा के कारण प्रणाम करते हैं। तब गुरुदेव ने इसे स्पष्ट किया, श्रद्धा भगवान की दी हुई अन्यतम एवं अनमोल देन है। श्रद्धा होने पर आदमी ऊपर की तरफ उठ जाता है। निष्ठा व विश्वास सब जो होता है वह स्वार्थ परायण भी हो सकता है। श्रद्धा आत्मपरायण होती है। जिसके प्रति श्रद्धा होती है आप उसमें नीचे से ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। आपकी श्रद्धा हो गई कि कुंडलनी ऊपर की तरफ चलने लगी। शरीर, शक्ति, समय एवं संपदा ईश्वर प्रदत्त है। प्रारब्ध होते हुए भी नहीं होता जब तक ईश्वर न चाहे। ईश्वर प्रदत्त कैसे होगी? जब तक आप उसके पात्र नहीं होते। विश्वास अविश्वास में बदला जा सकता है। विश्वास इसी शरीर और काल तक ही होता है। श्रद्धा अनंत लोक तक है। श्रद्धा के अभाव के कारण
वशिष्ठ मुनि आज भी इसी लोक में। उन्हें थोड़ा अभिमान हो गया कि मेरे में शक्ति वर्तमान है। प्रणाम करना आपकी यह परंपरा है, आचरण है। श्रद्धा भगवान की दूही अनुपम कृति है। भगवान जिसको भक्ति देता है उसी में भक्ति होती है, उसी में श्रद्धा जगती है और तब स्वयं कुंडलिनी जग जाती है। जिसको योगी अपने योग की अन्यान्य प्रक्रियाओं के द्वारा अनाहत चक्र पर ले आता है, उसे भक्ति सहज ही वहां तक पहुंचा जाती है। अध्यात्म ऊपर की ओर है और संसार नीचे की तरफ। अध्यात्म में अतीन्द्रिय होता है, संसार में इंद्रिय होता है। अध्यात्म में तृतीय नेत्र होता है और संसार नेत्रों के द्वारा, वह इंद्रियों के द्वारा दर्शन होता है। प्रणाम के माने है कि मैं प्रण करता हूं। मैं प्रण करता हूं कि आज से मैं आपके सामने झुका रहूंगा। और नमस्कार माने हैं मैं नमन करता हूं। आप यह दोनों उसी क्षण तक है। विश्वास बदल सकता है, निष्ठा भी बदल जाती है। यह सभी स्वार्थ परायण भी हैं, जबकि श्रद्धा निस्वार्थ है। यदि गुरु के द्वारा बताई हुई साधना में श्रद्धा है तो यह जान लीजिए वह फलित है, और यदि उनकी साधना में श्रद्धा नहीं हुई तो यह जानिए वह फलित भी नहीं होगा। जब तक आप में विकार रहेगा, श्रद्धा नहीं हो सकती। विकार रहित जो है वही श्रद्धा है। आप जब तक रहेंगे मैं आपके लिए जिंदा रहूंगा, यह दासत्व वृत्ति है। यदि और यही हनुमान की भक्ति है। अनन्य महापुरुषों को कृष्ण का दर्शन और राधा का दर्शन तभी हुआ जब वे भावनिष्ठ हुए। घोर श्रद्धा में जब वह डूब गए तभी उन्हें यह दर्शन हुआ और वह उसको लाभान्वित हुए। दक्षिण भारत की एक बड़ी अच्छी घटना है। एक गणिका थी, माने लड़की, वेश्या की लड़की थी। वह लड़की अपने माँ के साथ मंदिर के बाहर सामने बैठकर गाया करती थी। कहा करती थी माँ का स्वर बड़ा अच्छा है और माँ इस मंदिर के सामने बैठकर गाया करती है। माँ गाते गाते विभोर हो जाती और मैं भी इसी तरह गाती रहूंगी। लड़की माँ के गायन में बेसुध भी हो जाती। वह लड़की बहुत ही भाव से उस गायन को सुनती और उस गायन के साथ जीती। एक दिन माँ शरीर से अस्वस्थ हो गई। ये कथा हम लोग फिर पढ़ेंगे। आइए गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें
शत शत नमन सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।